हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इसके हम यूज़, साइड इफ़ेक्ट्स, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में आज देखेंगे। तो अजिथ्रोमाइसिन के बारे में हम जानें तो अजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो मैक्रोलाइड क्लास के एंटीबायोटिक ड्रग्स में आती है और ये कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में उपयोग में लाई जाती है। ये अपना काम बैक्टीरिया को किल करके और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करके करती है। अगर हम इसके यूज़ के बारे में जानें कि कौन कौन से कंडीशंस में डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब के जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसीज़ होते हैं उन सारे डिसीज़ कंडीशंस में डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं, जिसका कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसी के साथ स्ट्रेप्टोकोकाइलर जो कंडीशन है जिसमें फेरेंगाइटिस आता है, टॉन्सिलाइटिस आता है, उसी के साथ मैस्ट्राइटिस आता है, उन सारी कंडीशन में भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। उसी के साथ सिफिलिस और गोनोरिया की जो कंडीशन होती है, मतलब ऐसे डिसीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंडीशन में आते हैं, तो उन कंडीशंस में भी डॉक्टर्स इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ डिप्थीरिया की जो कंडीशन है और जो पेटोरेसिस की कंडीशन है, मतलब वोफिंग कप जो कंडीशन आती है, और टिटेनस की कंडीशन, उन कंडीशंस में भी इसका उपयोग करते हैं। और एंटीसिफियल निमोनिया कॉज बाय माइक्रोप्लाज्मा के वजह से जो निमोनिया की कंडीशन होती है, उन कंडीशंस में भी डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। उसी के साथ रिड्यूस इन्फेक्शन इन कोविड-19। अब कोविड-19 जो है वो वायरस है, बट उसके जो इन्फेक्शंस होते हैं तो उन इन्फेक्शंस की कंडीशन को लेके भी, मतलब कफ वगैरह रहेगा, रेस्पिरेटरी का, हमने देखा कि कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी की कंडीशन थी, रेस्पिरेटरी की बीमारी थी, इसलिए उन कंडीशंस में भी अजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। उसी के साथ लेप्टोस्पायरोसिस की जो कंडीशन है उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मिडल ईयर इन्फेक्शंस की कंडीशन है, उन कंडीशंस में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम ओटालजिया भी कहते हैं। उसी के साथ स्ट्रेप थ्रोट, सॉर थ्रोट, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस जो रहते हैं, थायराइड को जो फीवर रहता है, निमोनिया रहता है, उसी के साथ ट्रैवलर अगर डायरिया की कंडीशन है, तो इन सारी कंडीशंस में अजिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। एक सीधी भाषा में कहे तो अजिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती है। ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो इसे हमें सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही हमें एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके हम डोज के बारे में जानें तो क्या डोज हम ले सकते हैं, जैसे कि 500 मिलीग्राम ओडी हमें 3 दिन तक ले सकते हैं। उसी के साथ 250 मिलीग्राम बीडी 3 दिन तक हम ले सकते हैं। तो ये इसका डोज हो गया। डॉक्टर वाइज पेशेंट की कंडीशन को लेके अलग अलग डोज दे सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफेक्ट जानें तो साइड इफेक्ट्स में नोजिया और वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, रिवर्सिबल हियरिंग लॉस हो सकता है, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है जब हम इसे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं या विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। अगर हम इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें कि कौन से कंडीशंस में इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल की जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के वजह से अगर आपको डायरिया है तो उन कंडीशंस में एजिथ्रोमाइसिन नहीं दिया जाता है। लो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, लो अमाउंट ऑफ पोटेशियम आपके खून में अगर है, उसी के साथ स्केलेटल मसल डिसऑर्डर्स कोई है, मायस्थेसिया ग्रेविस की जो कंडीशंस है, मतलब देखिए मायस्थेसिया ग्रेविस की जो कंडीशन है, मैं आपको ऊपर फोटो में दिखाया वो कैसी कंडीशंस हो जाती है। तो उसी के साथ हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, जैसे हमने साइड इफेक्ट में देखा था कि सुनने में दिक्कत जाती है। तो अगर हियरिंग लॉस ऑलरेडी किसी पेशेंट को है तो उन पेशेंट्स को भी ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। उसी के साथ और टाइप ऑफ अबनॉर्मल हार्ट रिदम, मतलब कि जो हार्ट रिदम की जो कंडीशन है जिसकी अबनॉर्मल रहती है, उन कंडीशंस में भी हम ये एजिथ्रोमाइसिन नहीं देते हैं पेशेंट को। तो ये था कंप्लीट लेक्चर अजिथ्रोमाइसिन के बारे में। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।